नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, कभी कभी नौकरी से हटकर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है और आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए रखती है। हालांकि मैंने यह इन्फॉर्मेशन गौरव जंक्शन पे ऑलरेडी शेयर कर दी थी, बट यहाँ पर ITA वाले बच्चों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो उन तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर आप लोगों की गलत है ना, अगर आप लोगों की ठीक नहीं है लंबे समय से और बस आप उसे ऐसे ही चला रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे नौकरी के टाइम पर आप लोगों को हाथ धोना पड़ सकता है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने जो है सब कुछ कर दिया, स्किल टेस्ट भी दे दिया, लेकिन जब DV की बात आती है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आप लोगों को बाहर कर देते हैं। और ये सिर्फ नौकरी में ही एप्लीकेबल नहीं है, ये जो चीज़ है ये आप लोगों की अप्रेंटिस में भी इसी तरीके से होती है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट नौकरी होती है वहाँ पर भी, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, अगर आपकी कोई गलती है तो आप लोग जो है यहाँ से बाहर आ जाते हैं और डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, आप लोग इस कार्य को ज़रूर करवाएं। अब क्या कार्य है और किन के लिए अभी ये डिपार्टमेंट ने जारी किया, अभी आपको बताता हूँ। और ध्यान रखना, 3 अक्टूबर से पहले पहले ये काम आपको करवाना है। ऐसे बच्चे जिनके फादर का नाम, मदर का नाम, खुद का नाम या फिर आप लोगों की DO में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है, आप प्लीज़ उसे करेक्ट करवाइए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट करवाइए। कैसे करवाना है अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, पहली प्रायोरिटी आप लोगों को ITA से करवाने की है। ITA को आप लोगों ने फ्री में फ़ी नहीं दी है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं वो 30-30, 40-40, 50 हज़ार रुपये आप लोगों के ट्रेड के लेते हैं, तो वो फ्री में नहीं लिए। उनका काम है आप लोगों की मदद करना, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा और ये काम करवाना पड़ेगा। हार्डली 5 से 10 मिनट इसमें लगने हैं, लेकिन अगर ये कार्य आप नहीं करते हैं ना, उसका हर्जाना आप लोगों को पता ही है कि नौकरी के टाइम पे भुगतना पड़ जाएगा। मैंने खुद एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे, क्योंकि मैं 7-8 साल से आप लोगों से जुड़ा हूँ। मैंने देखा है कि बच्चे किस तरीके से गिड़गिड़ाते हैं कि सर जी एक छोटी सी मिस्टेक है, हमें ले लीजिए। तो आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन ना हो, तभी आप लोग जो है ये कार्य कर लो, इसीलिए मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ। आप अपनी अपनी ग्रीवांस को फाइल करवाएं। पहले आप लोगों का काम है आप लोगों को ITA से संपर्क करके करवाना, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लगने हैं। आप लोगों की email ID पे जो है एक मैनुअल भी आया होगा, उस मैनुअल में सारी जानकारी है किस तरीके से ग्रीवांस को करना है, एफिडेविट लगना है नहीं लगना, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके मल्टीपल फेसेस होते हैं। पहले एक फेज़ पे आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, फिर दूसरे फेज़ पे, फिर तीसरे फेज़ पे फाइनली DGT के पास जाके आप लोगों की डिटेल्स को करेक्ट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रीवांस के माध्यम से नहीं करवाया ना, आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। दिल्ली आके DGT ऑफिस में सारी डिटेल्स करवाने पड़ेगी और वो आनाकानी करते हैं, बहुत मिस्टेक हो जाती है उसमें और फिर जो है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। चलो अब चलते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया, अब आपको ग्रीवांस फाइल करना बताते हैं। और अभी ये जो एग्ज़ाम हुए हैं ना 2023 के, ये इन बच्चों के लिए है। जो पुराने बच्चों की मिस्टेक्स हैं वो तो भैया डायरेक्टली DGT ऑफिस जाके ही करवाएंगे। बहुत लंबे समय से आपको बोल रहा हूँ कि ग्रीवांस फाइल कर दो, ग्रीवांस फाइल कर दो, लेकिन आप में से करते नहीं है। कुछ तो खुद ही कर देते हैं और कुछ जो है यहाँ पर करते ही नहीं है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी DGT से अपने ITA से करवाने की है। अगर ITA नहीं करता है तो फिर जो है आप लोगों को खुद करनी है। खुद करने के लिए आप लोगों की email पे डिपार्टमेंट ने मैनुअल भेज दिया है, उसमें देखो कैसी होती है। एक बच्चा मुझे मैनुअल शेयर कर दो मेरे टेलीग्राम पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार मैं मैनुअल आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर ग्रीवांस टाइप के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक तो प्रोफाइल का और एक एग्जामिनेशन रिलेटेड। जो आपके मिस्टेक्स हैं नाम में या फिर जो है आपकी DOB में, वो आप प्रोफाइल रिलेटेड में जाके करेंगे। अगर आप प्रोफाइल रिलेटेड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन करेंगे और जो आप लोगों को ग्रीवांस मैनुअल ईमेल पे दे रखा है उस तरीके से चीज़ें ओपन हो जाएगी। जो भी डिटेल्स मांगी है, जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी, वो आप डालोगे और सबमिट कर दोगे, अगर खुद कर रहे हैं तो। नहीं तो आपके ITA को पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, वो आपके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर अंतिम आप लोगों को 3 अक्टूबर से पहले पहले ये काम करना पड़ेगा। हालांकि 3 अक्टूबर की डेट दे रखी है, लेकिन आप उससे पहले पहले ये काम करवाना। यहाँ पर अपने मार्क्स से रिलेटेड भी आप ग्रीवांस फाइल कर सकते हैं, लेकिन देखो मार्क्स से रिलेटेड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपके मैक्सिमम 10 नंबर भी कम है ना आंसर की से, पहले आंसर की मैच कर लेना।
अगर आपको लगता है कि जो है आप लोगों के आंसर की से मैच नहीं कर रहे मार्क्स, तो फिर आप ग्रीवांस फाइल कर देना, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होल्ड पे चले जाएंगे, दिक्कत होगी। फिर भी अगर आप नहीं मान रहे आपको करना है तो आप पहले अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। इस बीच में अगर कोई नौकरी आती है तो आपको कोई परेशानी ना हो अप्लाई करने में, क्योंकि डीजीटी मार्क्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही रेयर आपको मॉडिफाई करके देता है। इसके बाद जो फेल बच्चे हैं वो भी पहले आंसर की चेक करो, फिर जाके आप ग्रीवांस फाइल करो। और जो सीबीटी वाले बच्चे हैं और जो अपने प्रैक्टिकल के बेसिस अपने जो है यहाँ पर ग्रीवांस फाइल करेंगे, या फिर फेल वाले बच्चे ग्रीवांस फाइल करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दूसरा वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। एनसीवीटी MIS का लिंक तो सबके पास ही होगा, बाकी आप लोग जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, आप लोग जुड़िए उससे। कोई समस्या है तो मेंशन कीजिए, वहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हम भी आप लोगों के लिए एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहते रहते आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आप लोगों के लिए, तो आप इसे करवाइए। बाकी कोई सवाल है ऐसा जिसका जवाब आप लोगों को नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है, जाकर सवाल मेंशन कर देना। अंत में जाते जाते जो पुराने बच्चे हैं जो 2020 के, 21 के या 19 के या उससे पहले के, जिनका इससे रिलेटेड कोई संबंध नहीं है, मतलब ये जो 2023 के रिजल्ट आए इससे कोई संबंध नहीं है, आप एक काम करना, आप डायरेक्टली डीजीटी ऑफिस विजिट करना, वहीं पे आपका कार्य संपन्न हो सकता है। कैसे डीजीटी ऑफिस विजिट करना है ये सारी जानकारी जल्द आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं डायरेक्टली विजिट करूंगा डीजीटी ऑफिस, बाहर से ही आपको एड्रेस वैड्रेस सब कुछ दिखा दूंगा, सो दैट आप लोग जो है वहाँ पे जा सकें। मेरे दिल्ली में ही डीजीटी का लीला पैलेस के आसपास ऑफिस है, पहले करोल बाग था, शिफ्ट इन्होंने कर दिया है वहाँ से, अब वहाँ पे ऑफिस नहीं है, तो करोल बाग मत जाना आप लोग। ठीक है, नया एड्रेस मेरे पास आ गया है तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगा। पहले मैंने डीजीटी को ईमेल किया, अप्रूवल ले लूँ पहले, क्योंकि बिना परमिशन के चीज़ें शेयर करूँगा तो आपको पता है उसका एलिगेशन कैसा होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चले जाएगी डीजीटी ऑफिस में और दिक्कत का सामना फिर मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू।